बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको हज़रत पीर बाबा फरीदुद्दीन गांशका रहमतुल्लाह अलैह और एक जिन का किस्सा बताएंगे, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपके दुख तकलीफ़ कम हो जाएंगे। सो आप सभी से विनती है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हज़रत पीर बाबा फरीदुद्दीन गांशका रहमतुल्लाह अलैह बाबा फरीद, जिन्होंने 12 वर्ष पहले जंगलों में बंदगी की और फिर उसके बाद फिर 12 साल और बंदगी की, 24 साल बाबा फरीदुद्दीन गांशका रहमतुल्लाह अलैह जंगलों में अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। एक बार हज़रत पीर बाबा फरीदुद्दीन गांशका रहमतुल्लाह अलैह उनको प्यास लगी, तो वह जंगल में पानी ढूंढते ढूंढते एक कुएं के पास जा पहुँचे। देखा कुएं में पानी बहुत गहरा है और आसपास कोई बाल्टी भी नहीं है, कोई रस्सी भी नहीं है जिससे पानी निकालकर पी सके। अभी हज़रत पीर बाबा फरीद जी वहाँ पर खड़े सोच ही रहे हैं कि पानी कैसे पिया जाए। उन्होंने देखा कि एक तरफ से 2 हिरन आए और उन्होंने एक बार ऊपर देखा और फिर अपना मुंह उस कुएं की भाल पर रख दिया। जैसे ही रखा, पानी ऊपर आया। उन हरनों ने पानी पिया और वापस जंगल में भाग गए। यह देखकर पीर बाबा फरीदुद्दीन गांशका रहमतुल्लाह अलैह बहुत हैरान हुए और ऊपर देखकर कहने लगे, इलाही, आपने इन हिरनों को पानी पिला दिया, मैं भी तो आपका बंदा हूँ, आपका मानने वाला हूँ, तो मुझे पानी से महरूम क्यों रखा गया। तो इलाही का इरशाद हुआ कि ऐ फरीद, ये जो हिरन आए थे इन्हें मुझ पर यकीन था, इसीलिए इन्हें पानी मिला, और तुम बाल्टी और रस्सी को ढूंढ रहे थे, तुम्हें मुझ पर नहीं बाल्टी और रस्सी पर यकीन था, इसीलिए तुम पानी से महरूम रह गए। इसी बात से बाबा फरीदुद्दीन गांशका रहमतुल्लाह अलैह बहुत परेशान हुए, दुखी हुए और फिर और 12 साल अल्लाह ताला की इबादत की। ऐसे ही एक किस्सा बयान किया जाता है, जो एक सच्ची घटना है। यह घटना आज के पाकिस्तान की है। वहाँ पर एक शख्स जो फ्रूट बेचा करता था, एक दिन वह बहावलपुर फ्रूट की खरीदो फरोख्त करने गया। उसका एक नियम था कि वह जब भी फ्रूट की मंडी जाया करता तो वह पाकपतन से होकर जाया करता था, जहाँ पर बाबा फरीदुद्दीन गांशका रहमतुल्लाह अलैह का असल दरबार है, असल मुकाम है। वहाँ पर वह रात गुजारते, सुबह की नमाज अदा करके फिर ही अपनी मंजिल पर जाते थे। उस समय में गाड़ियाँ रात को 11 बजे और 1 बजे पाकपतन के लिए चला करती थी। यह वाकया फ्रूट मर्चेंट मोहम्मद मुनीर ने अपने एक दोस्त को सुनाया था और उसने हमें सुनाया था। ये एक सच्ची घटना है। इनके साथ और इनके कई और दोस्तों के साथ भी और कई और लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वह कहते हैं कि वह हर जुम्मे फ्रूट लेने जाया करते थे, पैसेंजर गाड़ी थे। वह कहते थे कि मैं जुमे रात को पाकपतन बाबा साहिब की मज़ार पर जाता और जुमा की नमाज पढ़कर ही वहाँ से आगे जाया करता था। इस बार भी मैंने ऐसा ही किया। उन्होंने मंडी जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन को लिया। उस दिन पैसेंजर ट्रेन अपने सही वक्त से थोड़ा लेट थी। जब वह पाकपतन पहुंची तो आधी रात से ज़्यादा का समय हो चुका था। जब वह अपनी गाड़ी से उतरे तो देखा उनकी जेब भी कट चुकी है और जेब में टिकट भी नहीं थी। इसी वजह से उन्हें थोड़ा समय और स्टेशन मास्टर के कमरे में लग गया। जब वह बाहर आए तो पहले वहाँ पर अक्सर घोड़ों के टांगे मिल जाया करते थे शहर जाने के लिए, बाबा साहब की मज़ार पर जाने के लिए, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं था। ट्रेन भी वहाँ से जा चुकी थी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था। जब उन्हें दरबार आलिया पर जाने के लिए कोई साधन ना मिला तो वह पैदल ही चलने लग गए और सोचा कि चलो आज
पैदल ही चलते हैं सरकार के दरबार पे। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़े तो टालियों के दरख्त के नीचे उन्हें एक बग्गी खड़ी हुई दिखाई दी। वह बग्गी को देखकर बहुत हैरान हुए कि आज से पहले तो ऐसी बग्गी जहाँ पर कभी नहीं देखी गई। जहाँ पर तो घोड़े वाले टांगे होते थे जिससे शहर में जाया जाता था, ये बग्गी कहाँ से आ गई। फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसी में चलते हैं। मैं उस बग्गी के पास गया। ठंड का मौसम था तो एक शख्स उस बग्गी पर अपना मुंह सिर लपेट कर बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा कि मुझे हज़रत पीर बाबा फरीदुद्दीन गांशका रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे जाना है। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और हाथ से पीछे बैठ जाने का इशारा किया। मैं बग्गी में बैठ गया तो उसने बग्गी के पर्दे लटका दिए। वह धीरे धीरे चलने लगा तो मैंने उससे कहा थोड़ा जल्दी चलो, मुझे जल्दी पहुंचना है। लेकिन उसने मेरा कोई जवाब नहीं दिया। बग्गी थोड़ी दूर और गई और जाकर अचानक रुक गई। मैंने बाहर देखा तो वह बाबा साहब का दरबार नहीं, वह तो पाकपटन से करीब 40 किलोमीटर दूर इलाका पीर करिया के कब्रिस्तान में हूँ। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। पीछे मुड़कर मैंने उससे पूछना चाहा और उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। और थोड़ी देर बाद जब मैंने वापस मुड़कर देखा तो जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वह चेहरा एक मुर्दे का था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए, मेरी टांगें कांपने लगी, मेरे हाथ पांव फूलने लगे। मैंने वहां से भागना चाहा लेकिन जैसे मेरे पाँव में जान ही नहीं रही। मैंने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए और पाकपतन शरीफ की तरफ मुंह करके दुआ की कि ऐ बाबा फरीदुद्दीन गांशका रहमतुल्लाह अलैह, आज आप ही मुझे बचा सकते हैं। मैंने पढ़ा अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। इतना बोलना था कि जैसे मेरे पाँव में जान आ गई। मैं वहाँ से सरपट भागा और भागता भागता पुरानी मंडी के चौकीदार के पास आया। उनके साथ मैं दरबारे आलिया पे पहुँचा, सरकार को सजदा किया और वहाँ के लोगों को बताया। तो लोगों ने कहा कि ऐसा पहले भी कई और लोगों के साथ हो चुका है। उन्होंने कहा कि वह जिन्नों में से है जो मुर्दा और जिंदा इंसानों को ऐसे ही परेशान करते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक अमल बताया जो मैं आज तक कर रहा हूँ और फिर उसके बाद ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसी शान है हज़रत पीर बाबा फरीदुद्दीन गांशका रहमतुल्लाह अलैह की। सो बाबा फरीदुद्दीन गांशका आप सब पर अपना मेहर भरा और करम भरा हाथ आपके सर पर रखे।